हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अपने हस्बैंड के बारे में। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ। और जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल में देख चुके हैं, ये सब मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं तो मैं उन लोगों को भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि सारे वीडियो शायद नहीं देखते हैं, इसलिए मुझे कमेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत ही मतलब छोटे राज्य से हूँ, झारखंड राज्य से हूँ। बहुत ही छोटे जगह से हूँ। मतलब झारखंड राज्य तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मतलब जिसका नाम है बंसीधर। इसलिए मैं अपने चैनल का नाम बंसीधर लाइव रखी हूँ। आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, आप लोग को शायद मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। और मैं यूट्यूब पे वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मैं लव मैरिज की हूँ, तो मेरे साथ बहुत से सिचुएशन आए हैं और मुझे बहुत ही सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं। और इसलिए मैं सोची कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी और अब मैं अपना नाम बनाऊंगी। और मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं काम करने नहीं जा सकती। इसलिए मैं यूट्यूब अपनाई हुई हूँ कि यूट्यूब पे मुझे कुछ करने का मौका मिल जाएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर मैं सक्सेस हो जाऊँगी तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर एक दिन सक्सेस होंगी, मुझे पता है। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और एक मेरे पास फ़ोन भी अच्छा सा फ़ोन दे दिए कि लो तुम अपना इससे काम करना। लाइफ में मेरे साथ कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा इंसान है जो मुझे बहुत ही अच्छे से रखता है और मेरा बहुत केयर करते हैं और मेरे लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मेरा हेल्प करते हैं। और मैं भी उनके साथ हमेशा रहूँगी, मरते दम तक रहूँगी। क्योंकि अब हम लोग तो शादी कर ही चुके हैं, लेकिन अब पछताने से या फिर किसी की बात सुनने और तकलीफ़ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस इस लाइफ को अच्छे से जीना है, ताकि लोगों को ये सबक मिले कि अगर चलो इन लोग शादी भी किए हैं तो कोई बात नहीं, रहते तो अच्छे से हैं ना। और हम लोग का शादी का 10 साल कंप्लीट हो चुके। मेरे 2 बेबीज़ हैं, दोनों मेरे लड़के हैं। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देखते हैं, एक का नाम आयु है, एक का नाम विहान है। और बहुत सारे वीडियोज़ में मेरा ऐसा हालात था, मतलब मेरा ऐसा हालात था कि मैं आप लोग से बता भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि मैं उन हालातों को गुजार कर मैं अपने अच्छे से दिन को आज जी रही हूँ। नहीं तो मुझे भगाने के लिए इन लोग क्या नहीं क्या किए थे। जैसे कि हम लोग लव मैरिज कर तो लिए थे, लेकिन लास्ट में मुझे इन्हीं के घर में आना पड़ा और मुझे अब मेरे ससुराल में रहना पड़ा। तो समझ ही सकते हैं कि ससुराल में लव मैरिज करने वालों के साथ क्या होता है। बदला तो इन लोग लेंगे ही, और ये लेने वाला कोई नहीं था। इनके 2 भाई लोग थे और मेरी सास लोग थी। मेरी सास भी कम दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं की है, लेकिन मैं सब वो सब माफ़ कर देती हूँ। क्योंकि चलिए जो भी हुआ सो हुआ। वो गार्जियन है तो कुछ भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सही 10 साल सही। सबसे बुरी बात ये लगी थी मुझे कि इन्होंने मेरे बच्चे को के मतलब इन्होंने मेरे बच्चे के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाऊँगी, ना ही किसी को माफ़ कर पाऊँगी। क्योंकि ये बात सच है। इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। और मुझे ऐसा ही इन लोग मतलब मेरा हाल किया था कि मैं ही जानती हूँ, या तो मैं इन्हें छोड़ती हूँ या तो आत्महत्या करती। लेकिन मैं दोनों में से कुछ भी नहीं की, ना इन्हें छोड़ी ना आत्महत्या की। आत्महत्या की कोशिश ज़रूर करती थी, लेकिन मरती तो नहीं थी ना। लेकिन मर जाती तो ये सब कैसे होता। और इंसान को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मुश्किल टाइम आए उसको झेल लीजिए और उसको लड़ने की शक्ति भगवान से मांगिए कि हे भगवान मुझे इस बुरे समय से निकालो और मुझे इस समय को झेलने का शक्ति दो, ताकि मैं झेल पाऊँ। कोई बात नहीं, मैं ये समय आप लोग को बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड का एक अच्छा सा शॉप है जो मोबाइल से रिलेटेड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। मेरे हस्बैंड यही सब काम करते हैं और बहुत सारा वैरायटी का मोबाइल पार्ट एसेसरीज अवेलेबल है यहाँ पे। फ़ोन मतलब शॉप तो अब अच्छा खासा चलता है, लेकिन मेरी बात बता दूँ तो मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ। पहले मैं आप लोग बताई हूँ कि मैं बहुत छोटे से जगह से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे उतना वर्क करने का वैसा सोर्स नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले मैं ब्यूटिशियन का वर्क करती थी और मेरा एक शॉप था मार्केट में। लेकिन बच्चों को लेकर जाने से आप लोग जानते ही हैं कि कितना मुश्किल होता था। मैंने कैसे कैसे दिन बिताया है। जिस टेबल पे मैं स्टिचिंग का अपना कटिंग करती थी, उसी टेबल पे अपने बच्चों को एक पतली सी चादर बिछा कर उसे सुलाना पड़ता था। सोचिए कि एक माँ के लिए
कि कितनी बड़ी दर्द है। जिस मतलब जो बच्चे को अपने घर में के आंगन में खेलना कूदना चाहिए था, लेकिन वो बच्चा दिन रात अपने दुकान हम लोग के चक्कर में दुकान से घर से दुकान करता रहता था। ये बात मेरे लिए बहुत दुखी होता है, इसलिए मैं ये सब काम को अभी छोड़ दी हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं स्टार्ट करूँगी। टाइटल और थंबनेल में देख चुके होंगे कि मैं आप अपने आज हस्बैंड के बारे में बताने वाली हूँ। ये मेरी बर्थडे की पिक है, जो कि मेरे आप जिस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों के साथ इस टाइप का सिचुएशन को बहुत सारे दिन से झेल रही थी। उस टाइम का मेरा फ़ोटो है और यहाँ पे मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो देखिए कि मेरा हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ा था। ऐसे मैं झारखंड राज्य तक हद पार कर दिए थे कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ कर चली जाऊँ। हालात मेरे साथ इस टाइप का हुआ था कि जैसे कि हम लोग ना मेरे शादी किए तो ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे इनके घर में आकर रहना पड़ा। और इनके घर में मैं जब आई तो मुझे लोग, यहाँ के लोग मुझे इतना ट्रोल किए, इतना डिप्रेस्ड किए या इस टाइप का बात किए कि मेरे दिल और दिमाग पे बहुत असर करता था। सास ससुर सब लोग मिल के करते थे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा बाद हुआ कि मैं सोची कि मैं कुछ करूँगी। लेकिन ये सब तो बातें खैर छोड़िए, ये सब बातें मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं ये सब बताना ज़रूरी समझ रही थी, इसलिए मैं बता दी। तो यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन हैं और उनका एक शॉप है जो कि अच्छा खासा चलता है। और मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं। मेरे लाइफ में कुछ मुझे मिला है या चाहे नहीं मिला है, मुझे फैमिली मेम्बर लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं या करते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बंदा है मेरे लाइफ में कि जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है अपने मेरे लाइफ को अच्छा से जीने में। और मेरे हर टाइम पे मेरा सपोर्ट करने वाले वही हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं आज तक जो भी काम की हूँ उसमें मेरा वो बहुत ही सारा सपोर्ट करते हैं। घर का काम से लेकर बाहर तक के काम में मैं यूट्यूब पे भी वीडियो उन्हीं की मतलब इजाज़त से बनाती हूँ और उनसे वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं। मुझे एक अच्छा सा फ़ोन दे दिए हैं कि लो तुम इसमें अपना काम करना। मतलब हर तरह से मुझे बच्चे को देखने से लेकर घर का मैनेज करने से लेकर हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का रीज़न है फ्रेंड्स कि मैं 10 साल उनके लिए मैं उनके घर में लड़ती रह गई, लेकिन आज सबका मुंह बंद हो गया, लोग अपने अपना रहने लगे। लेकिन और हम लोग अपना रहने लगे, उन लोग को तो पागलों को ये भी नहीं समझ में आता था कि एक दिन सबको अपना अपना रहना है, इसलिए आज ही मुंह बंद कर लें, इन लोग को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उन लोग ऐसा नहीं सोचते थे और आज सब कोई अपना-अपना रहता है, फ्लोर बाय फ्लोर रहता है। और सासू माता की बात कहें तो उन्होंने मुझे इतना परेशान किया कि मतलब क्या ही मैं बोलूँ। लोग बोलेंगे कि अपनी सास का शिकायत कर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अगर करती भी थी तो मैं सब बर्दाश्त कर ली और कभी-कभी मुझे बर्दाश्त भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात मुझे इस बात पे हुआ था कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो वो तो मेरे साथ दुर्व्यवहार की ही थी, लेकिन प्लस मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ी। मेरे बच्चे का ऐसा हालत की थी कि मेरा बच्चा तो मतलब मेरा बच्चा सिर्फ़ मेरे ही के पास 24 घंटे मेरे पास रहता था और अपने पापा के पास रहता था। और 1.5 साल का हुआ तो मैं आप लोग को बताई हूँ कि मैं उसको लेकर अपने पार्लर चली जाती थी। और पार्लर पे समझ सकते हैं कि दिन भर जब बच्चे को बाहर रहना पड़े, उतने छोटे से बच्चे को, तो कैसा लगता है। मुझे आज भी तो दिन वो याद है, लेकिन आज याद करती हूँ तो मेरे रूह काँप जाते हैं कि जिस डेस्क में मैं अपना स्टिचिंग का कटिंग करती थी, उसी बेंच पे मैं अपने बेटे को सुलाई हुई हूँ। अगर मेरे पास पिक होगी इस फ़ोन में तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे अब नहीं लगता है कि मैं उतना स्ट्रगल कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने खून के आँसू रोए हैं और
मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे ये सब कर ले। लेकिन वक्त कहा जाता है ना फ्रेंड्स, कि हालात जो कहा जाता है ना कि हालात अच्छे अच्छों को जीना सिखा देता है और अच्छे अच्छों को सब कुछ करना सिखा देता है। वही मेरे साथ हुआ था और मैं हालात की मारी थी तो क्या नहीं करती। अब मेरा बच्चा पोटी करता था तो मुझे वहीं पे साफ करना पड़ता। वॉशरूम जाने के बाद पता चलता कि वहाँ पे इतने सारे मच्छर मेरे बच्चे को काटने लगते थे। और क्या करती, मैं रेंट पे ली थी तो उसका तो रेंट भी मुझे भरना था, तो कुछ काम भी करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। जब रेंट का घर रूम होता है तो अपने शॉप के लिए रेंट का रूम ली थी। और रही बात रेंट का, तो घर में इनके जो दोनों बड़े भाई हैं उन लोग दोनों कब्जा करके रखे थे। और मुझे जब मैं बाहर जाने लगी काम करने तो इन लोग को तो और वाहवाही हो गया कि बाहर जाती है और हम लोग को मस्ती करते बन जाएगा। मैं तो घर में रहती ही नहीं थी, अपना काम करने घर का काम निपटा कर और अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चे को लेकर निकल जाती थी। उस टाइम तो मेरा एक ही बेबी था। आप लोग को मैं आगे पिक दिखाई हूँ जिसका बाल बहुत ही अच्छा था और देखने में भी काफ़ी क्यूट था। और मार्केट भी मैं लेके जाती थी ना तो कोई भी मेरे बच्चे को खिला लेता था, प्यार कर लेता था। लेकिन मेरे घर वाले ही मेरे बच्चों को इतना दुर्व्यवहार किए कि मुझे वो सब दिन भूलने का मन नहीं करता है और उन लोगों को माफ़ भी करने का मन नहीं करता है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे दिन मैंने देखे हैं और मुझे ये सब दिन दिखाने वाला और कोई नहीं था, उन्हीं लोग था। और मेरे हस्बैंड के साथ भी बहुत सारी बहस हो जाती थी कभी कभी, लेकिन मेरे हस्बैंड जानते थे कि इसका कोई गलती नहीं है और मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। और गलती भी रहती होगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, कभी कभी इंसान से हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं अपने छोटे वाले बेटे विहान को मैं नहला रही हूँ और सुबह नहाने के बाद ये सब काम करना पड़ता है और बाकी इस टाइम में मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड, जो कि हम लोग साथ में खड़े हैं। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मैं कैसी दिखती हूँ साथ में, मेरे हस्बैंड और मेरी जोड़ी कैसी है। यहाँ पे मैं अपना मेकअप लुक क्रिएट करती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरी मेरी शादी तो ऐसे ही हुई थी। मैं शादी में भी सजी सवरी नहीं थी, लेकिन मुझे सजने संवरने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शौक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी शादी में ही नहीं सजी थी, इसलिए मैं अपना मेकअप लुक करते रहती हूँ। और ऐसा हो जाएगा कि यूट्यूब पे मैं सक्सेस भी हो जाऊँगी। मेकअप लुक इसलिए मैं क्रिएट करती हूँ और मेकअप मेरी कैसी लग रही है आप प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और रही बात, मैं बहुत ही छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ पे अगर कुछ वैसा साधन रहता, बड़ा इनकम का सोर्स रहता तो मैं बहुत आगे जाती, मुझे अच्छे से काम आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अपने पारिवारिक उलझन में फंस जा रही हूँ। और क्यों ना फंसूँ, मेरे बच्चे का तो बार बार ये सब दिन नहीं आएगा, बच्चे मेरे बार बार छोटे नहीं होंगे। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो हस्बैंड मेरे बिजनेस पर्पज़ से अपने शॉप चले जाते हैं, उनको तो एकदम टाइम ही नहीं मिलता है। तो बताइए, आप ही बताइए कि मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मैं ही ना देखूँगी। अगर मैं भी अपना वर्क शुरू कर दूँगी तो फिर मेरे बच्चे को देखने वाला कौन होगा। इसलिए यही सब सोच कर मैं सोची कि चलो यूट्यूब पे भी तो घर में रहना है और वीडियो भी बनाना है, प्लस घर का काम भी हो जाएगा, होम मैनेजिंग भी हो जाएगा और बच्चे को भी देख भी लेंगे और बच्चे लोग मेरे नज़र के सामने भी होंगे। तो मैंने क्या गलत कर दिया है, मैंने ये काम ठीक किया है ना? आप लोग प्लीज़ बताइएगा, ये जान कर के मैंने ये सब क्यों किया। और रही बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। और बहुत उन लोग से तो मैं हमेशा आगे रही हूँ और शायद इसी का वजह है कि उन लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। और लाइफ रहा तो मैं बहुत आगे जाऊँगी और मैं आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मांगती हूँ हमेशा। और अपने बच्चों पे आप लोग का प्यार हमेशा बना रहे, मैं यही चाहती हूँ। इसलिए मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और अगर मान लीजिए कि हम लोग हस्बैंड वाइफ अच्छे से हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहते हैं तो लोगों को इसमें क्या दिक्कत हो रही है। आज नई तो बात है नहीं, 10 साल तो हो गए हैं, तो 10 साल जब अच्छे से रह गए तो ज़िंदगी भर रह जाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो अपने हस्बैंड को ही छोड़ के चले जाते हैं। मैं ऐसा काम नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब मुझे भेजने का नाटक रचा जा रहा है। लेकिन मैं बहुत हिम्मत से काम ली, क्योंकि मुझे इनके साथ रहना था और अपने फैमिली के साथ खुश रहना था और मैं आज यही सब करके खुश रहती हूँ। तो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।